In the name of Allah, the most merciful and beneficent. Dear viewers, जो थीसिस के रिलेटेड हमारी लास्ट वीडियो थी, प्रीवियस वीडियो थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक अच्छे थीसिस के लिए आपको सबसे पहले ये उसका लिटरेचर सर्वे करके एक अच्छा टाइटल सर्च करना होता है और उस टाइटल को मिलने के फौरन बाद आप थीसिस के राइटअप पे आ जाते हैं। आज की वीडियो थीसिस के उन एलिमेंट्स के रिलेटेड है जो आप वन बाय वन कर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन योर थीसिस is abstract and normally abstract is written after the completion of the thesis। जब आप पूरा थीसिस कंप्लीट कर चुके होते हैं तो सबसे एंड पे आप एक वन ऑफ द शॉर्टेस्ट वे टू एक्सप्रेस अबाउट योर रिसर्च इज योर abstract। If I will call it in simple words, it is the summary of thesis। मीन थीसिस की समरी को भी आप अगर शॉर्ट कट में लिखेंगे तो टू द पॉइंट लिखेंगे तो ये abstract हो। It is about approximately about 15 to 20 sentences and sometimes it is little bit more long. It depends on your research, that what type of research you are doing and what results you are putting in it. All those things you have to compile in that single paragraph. That is the abstract, which is normally we are putting at the front of our, you can say in our initial pages, mean page number 1 of the thesis we are starting from. The second thing is introduction. Mainly this video today which we are recording, it is about the introduction, because abstract is very easy and everybody normally they can write it in a well form. Introduction little bit it is tricky and sometimes it is hard for the students to understand सर हाउ वी कैन राइट द इंट्रोडक्शन। जब आप इंट्रोडक्शन को लिख रहे होते हैं तो सबसे पहले जो आपने लिटरेचर सर्वे किया होता है, लिटरेचर सर्वे को आप अपनी रिसर्च की एक स्टोरी कंस्ट्रक्ट करते हैं। दैट मस्ट बी अ रिदमिक स्टोरी, देयर मस्ट बी सम कनेक्शन बिटवीन ईच पैराग्राफ। फॉर एग्जांपल आप रिसर्च का टॉपिक है, यू आर सिंथेसाइजिंग समथिंग, तो सबसे पहले आप लिखेंगे सपोज आई एम सिंथेसाइजिंग सम मेटल नैनो कंपोजिट्स। सबसे पहले मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल इफ आई वांट टू स्टार्ट इट फ्रॉम दी नैनो मटेरियल्स, तो मुझे नैनो मटेरियल्स की हिस्ट्री बतानी पड़ेगी और बताना पड़ेगा कि ये कौन कौन से फील्ड्स में नैनो मटेरियल यूज होते हैं। उनमें ये एंड पे फिर बताना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता कि मेटल्स भी एज अ नैनो पार्टिकल्स या मटेरियल यूज होती हैं, फिर नैनो कंपोजिट्स भी यूज होते हैं, उसमें फिर मुझे नैनो कंपोजिट्स की कुछ एग्जांपल्स देनी पड़ेगी और फिर मुझे एंड पे आना पड़ेगा कि कुछ ऐसी मेटल्स हैं जो कंपोजिट्स के तौर पे यूज होती हैं, उनमें से जो मैं मेटल यूज कर रहा हूं वो भी शामिल है। मीन इट शुड बी अ प्रॉपर स्टोरी दैट यू आर टेलिंग टू समबडी दैट वी आर डूइंग दिस। इंट्रोडक्शन इस तरह से लिखा जाता है। अब इसको राइट अप करने के लिए जब आप लिटरेचर सर्वे कर रहे होते हैं तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कुछ स्टूडेंट्स करते हैं, तो वो एक पेपर डाउनलोड करते हैं और वो पूरे का पूरा पेपर पढ़ना शुरू करते हैं और इसका रिजल्ट ये आता है कि वो पहले पेपर में ही बोर हो जाते हैं। तो देन उनको क्या करना चाहिए बेटे, जब इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो इंट्रोडक्शन लिखने के लिए जो पेपर आप डाउनलोड करते हैं उसके सिर्फ दो चीजें पढ़नी कंपल्सरी या जरूरी है। एक उसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ें और एक उसका कंक्लूजन पढ़ें। दोज आर इनफ फॉर यू। ओनली दीज आर टू वेरी शॉर्ट एंड स्मॉल पैराग्राफ। अगर मैं कहूं कि किसी पेपर में सबसे शॉर्टेस्ट थिंग होती है तो वो उसका एब्स्ट्रैक्ट और उसका कंक्लूजन होता है। तो यही दो चीजें आपको चाहिए जो आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपने उससे एक या दो सेंटेंस लिखने हैं और साथ उसका रेफरेंस दे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको एब्स्ट्रैक्ट और कंक्लूजन में से मिले। इट्स मीन आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आपकी वो हेक्टिक रूटीन पूरे पेपर पढ़ने वाली वो छूट जानी चाहिए। जब भी इंट्रोडक्शन लिखना है तो ओनली यू पीपल हैव टू रीड जस्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्लूजन और उससे जो आपका माइंड सोचता है उसको और उसको अपने वर्ड्स में लिखें ताकि उसका प्लेजरिज्म जीरो हो और उसका आप प्रॉपर साइड पे करें। वन थिंग। सेकेंड थिंग, जब आप इसके रिदम को लिख रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आप जो रिसर्च है वो लेटेस्ट मीन जो आपके 10 इयर्स हैं या मैक्सिमम 20 इयर्स हैं, फर्स्ट डिकेड या सेकंड डिकेड के आप अगर कहीं हिस्ट्री या कोई और चीज बतानी है तो पुराना भी यूज कर लें, लेकिन नॉर्मली आप जो लेटेस्ट रिसर्च है वो यूज। इस तरह से अगर आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, हमारे जो सुपरवाइजर थे डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब, डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी साहब एंड डॉक्टर शेर बहादुर खान साहब, पीएचडी की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमें इतना ट्रेन करते थे कि हम एक अच्छे पेपर का इंट्रोडक्शन 6-7 इम्पैक्ट का विद इन 5 to 6 आवर्स हम लिखने के लिए रेडी हो जाते थे। इसका मतलब है प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। ये आपको तब आएगा जब बार बार आप इसकी प्रैक्टिस करें।